आज भाई एमकेटी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था, हमने बात करी थी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। ठीक है, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से पता करते हैं, जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। देखिए जरा डेफिनेशन को, यू बी द यूनिवर्सल सेट। इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट जब भी आप निकालेंगे यू आपका जरूर होगा उसमें। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि यू आपका कंफर्म होगा ही होगा। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं, यू में से उस सेट के सारे एलिमेंट्स को बाहर कर दीजिए, मतलब कि घटा दीजिए। घटाने का मतलब हटा दीजिए उसको, डिफरेंस उसका निकाल दीजिए आप, तो बाकी का जो सेट बचता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है उसका। ठीक है, कैसे करके देखें जरा। अच्छा, डिनोटर देख लीजिए, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं ए डैश से कर देते हैं डिनोट, या फिर ए के ऊपर सी लगा देते हैं उससे भी कर देते हैं, या फिर ए के ऊपर बार लगा देते हैं उससे भी कर देते हैं। इन तीनों से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्पेशली ए डैश लेकर के चल रहे हैं इसमें। ए डैश पूरा इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या होगी, डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे होता है भाई, यू में से घटाने सारे एलिमेंट्स। मतलब कि यदि आपके पास सेट ए दिया हुआ है तो ए डैश जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक्स को एलिमेंट आएगा आपका। अब तो समझ रहे हो ना ये चीज लिखने का तरीका क्या है आपका, बहुत सिंपल सा मेथड होता है, बस आप समझिए बस उसको। ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या चीज है, एक्स बाई यू को बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स उसमें से हट जाएंगे। तो ये इसकी एक सेट होल्डर फॉर्म में डेफिनेशन ये होगी इसकी। और डेफिनेशन सीधी सीधी डिफरेंस ऑफ सेट से, अगर आप डिफरेंस ऑफ सेट से इसकी डेफिनेशन, दिस इज यू माइनस ए ओनली। ठीक है बच्चों, जिसका भी डैश निकलवाए, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट आपसे निकलवाए, यू में से आप उसको माइनस कर दीजिए बस, कुछ भी हो, चाहे ए यूनियन बी का डैश दिया हो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी का डैश दिया हो उसने, या और भी कोई डैश आपको दिया है, मतलब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट वो आपसे निकलवा रहा है, आप उसको यू में से माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए यू में से उसको। ठीक है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अगर आप देखें इसको, देखें जरा वेन डायग्राम से देखें इसको, तो वेन डायग्राम से आप किस तरह से इसको बनाएंगे भाई, ये आपका पूरा यू है, ये आपका पूरा यू है। यू में से आपने क्या निकाल दिया, ए को निकाल दिया, ए के सारे एलिमेंट्स को आपने यहां से हटा दिया। मतलब क्या हुआ इसका, ये पहले यू को, ये पूरा आपका यू है। देखो बच्चों ध्यान से, ये आपका पूरा यू है। ठीक है, समझ गए। इसमें से हमने क्या कर दिया, यू में से ए को हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। पहले पूरा यू था, यू में से आपने ए को हटा दिया। ए को हटाने का मतलब क्या हुआ, दिस वन इज ए। ठीक है बच्चों, तो ये ए आपका हट गया, और बाकी का जो सैडेड रीजन जो होगा वो आपका ए डैश होगा। जो सैडेड रीजन आ रहा है आपका वो क्या है, आपका ए डैश है, और ये आपका ए। वेन डायग्राम से हम इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसका। तो मान लो एग्जांपल देखिए, मान लो ए कोई सेट है आपके पास में, मान लो यू कोई सेट दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये यू दिया हुआ है। मान लो ए दिया हुआ है आपको 3 4 6। अगर वो आपसे ए डैश निकलवाने जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यू में से ए को आप हटा दीजिए,
तो यू में से ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए, 3 4 6 हट जाएंगे आपके, तो मतलब ये हुआ आपका 3 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, बाकी कितने बचे आपके पास 1 2 5 7 8 9 एंड 10। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, दिस इज ए डैश आपका निकल करके आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक कंफ्यूजन और इसमें कभी कभी आप करते हो कि जैसे ए है आपका, अब आप ये पूछो बोले कि सर अगर इसमें 11 भी होता, अगर इसमें 11 भी होता तब क्या करते, 11 होगा ही नहीं भाई, क्योंकि यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे जितने भी हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम में जितने भी सेट बनेंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, तो इसमें कंप्लीमेंट जब भी आपसे निकलवाएगा इस तरह से नहीं कहेगा वो कभी भी आपसे। ठीक है, तो ये बच्चों सिंपल सी एक एग्जांपल था और समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इतना ध्यान रखना, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए के बराबर आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी देखिए जरा एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, लिखते जाना बच्चों एग्जांपल्स को। एक एग्जांपल और इसका देखते हैं। मान लो एक u आपको दिया हुआ है, लेट u आपको दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है मान लो, और a आपको दिया हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ए डैश आपको पता करना है, ए डैश किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों u आपको सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है और ये आप जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है इसके सेट में क्या क्या होता है आपका, इसके सेट में आपका होता है ऑल रैशनल और ऑल इरेशनल। दो टाइप के नंबर होते हैं इसमें रियल नंबर में, सारे रैशनल नंबर होते हैं और सारे इरेशनल नंबर होते हैं इसमें से। ठीक है, अब ये आपको यू दिया हुआ है, इसमें से क्या आपको निकालना है, रैशनल नंबर को यदि आप निकाल देंगे इसमें से तो क्या बचने वाला है आपके पास में, इरेशनल नंबर बचने वाला है। मतलब कि ए डैश जब आप निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यू माइनस ए, यू सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें से आप निकाल दीजिए सेट ऑफ रैशनल नंबर को, जितने भी रैशनल नंबर सबको निकाल दीजिए आप बाहर। सबको जब आप बाहर निकाल देंगे तो आपके पास में क्या बचता है यहाँ पे, ये इरेशनल नंबर आपके पास में बच जाएगा ये। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चों। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए इसमें, और ये प्रूफ का भी अपना फंडा क्लियर करते चलिए आप लोग। मान लीजिए आपको दिया ये दे रखा है, इसमें नोट डाल करके आप लोग लिख सकते हैं इसको। अगर x है, आप x बिलोंग कर रहा है ए डैश को, कोई एलिमेंट x ए डैश को बिलोंग कर रहा है, इट implies this, both side implies this, x does not belongs to a, तब x a को बिलोंग नहीं करेगा किसी भी हालत में। ऐसे ही उल्टा भी होगा इसका, कैसे उल्टा, अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो both side implies this, x does not belongs to a dash। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं, u बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, और a मान लो आपको दिया हुआ है 2 3 5। ठीक है, तो बच्चों बताओ ए डैश कितना आया, दिस इज u माइनस ए, u में से ए के सारे एलिमेंट्स को 2 3 5 हटा दीजिए, 2 3 5 हट गया, कितना बचा 1 4। ठीक है, मान लो ए डैश का कोई एलिमेंट है आपके पास में 1 4, मान लो 4 बिलोंग्स टू ए डैश, तो क्या बच्चों ये बताइए आप मुझे 4 ए को भी बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। अगर मान लो 3 इसका एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू ए, तो क्या बच्चों 3 आपका ए डैश को बिलोंग कर रहा है, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जब आप प्रूफ करते हैं एल्जेब्रिकली, जब आप प्रूफ करते हैं, जब इनकी जरूरत हमको पड़ जाती है, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों ये देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को आप देखिए किस तरह से वर्क करती हैं आपकी ये। मान लो इसमें मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ, एल्जेब्रिकली भी आप इनको कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ जिससे कि ये कंफर्म हो जाए, समझ में आ जाए आप लोगों की। ठीक है, जैसे मान लो ए कोई यू कोई मैंने सेट ले लिया और ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड
8। आप कोई भी सेट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखें कि जो आप यू ले रहे हैं उसमें से ही बन करके आने चाहिए आपके ए बी सी जो भी आप यूज कर रहे हो, जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां से u इज इक्वल टू 1 2 3, ए कोई सेट मैंने मान लिया, मान लो 5 6 7 8 ये मान लिया, ठीक है भाई। अब मैं इसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला तो क्या मतलब होगा, दिस इज u माइनस ए। u में से ए आपका हट जाएगा, सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए। तो u में से ए के सारे एलिमेंट्स को 5 6 7 8 5 6 7 8 हट गए आपके, कितना बचा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 ये बचा आपका। तो ये क्या निकल के आया, कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने क्या किया, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट, जिसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे वही चीज आपकी घट जाएगी। दिस इज u माइनस ए डैश। अब क्या काम करना है, u में से a डैश घटा दीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 घटा दिया, 5 6 7 8 बचा कि नहीं बचा। तो 5 6 7 एंड 8 ये बच्चों किसके बराबर हुआ, आप देखो ध्यान से, ये a के बराबर हुआ। इसलिए कहते हैं a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a के बराबर होगा, ठीक है। अब a का और a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालें जरा। a कहां है आपके पास में, ये रहा, इसको हटा देते हैं। a आपके पास ये है और a डैश आपके पास ये है। तो a यूनियन a डैश जब आप फाइंड आउट करेंगे कितना आने वाला बच्चों, देखो इसका और इसका यूनियन। यूनियन का मतलब मिला करके लिखना एलिमेंट्स को। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक आ गए। ये पूरा क्या मिला बच्चों, आपको u मिल गया। देखो इसलिए a यूनियन a डैश मतलब कि a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u के बराबर होता है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन देखिए जरा, a इंटरसेक्शन a डैश देखें जरा। a का और a डैश का इंटरसेक्शन, कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं भाई, सारे आ रहे हैं, एक भी नहीं आ रहा इसमें कॉमन, ठीक है। और जब कॉमन कोई आ ही नहीं रहा तो मतलब क्या हुआ इसका 5। इसलिए a यूनियन a डैश किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। और देखिए जरा 5 डैश, भाई जहां भी जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है u में से आप उसको हटा दीजिए। अब देखो 5 डैश निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, u में से 5 का मतलब क्या है भाई, कुछ नहीं, नल सेट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें। तो u में से अगर आप 5 को हटाएंगे तो कितना आने वाला है, u ही आने वाला है, ठीक है। अब u डैश देखिए, u डैश इज इक्वल टू 5। अब u डैश का मतलब क्या हुआ भाई, u में से घटा दीजिए आप उसको, दिस इज u माइनस u। अब u में से u के सारे एलिमेंट्स को यदि आप निकाल देंगे, u में से u के सारे एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो क्या बचने वाला है, कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि नल सेट बचने वाला है आपका, मतलब कि इट इज इक्वल टू 5। तो ये देखो 5 के बराबर आ गया। अब एक यहाँ पे ये लिखा हुआ a यूनियन b का डैश बराबर किसके होगा, भाई डैश लग रहा है, इस पूरे का डैश लग रहा है, देखिए आप ध्यान से, इस पूरे का डैश का मतलब क्या हुआ, आप इसको u में से घटा दीजिए a यूनियन b, तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। बच्चों सवाल बनाइए इनके ऊपर, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए, पढ़ाई चल रही है, कॉपी वगैरह अपनी बना लीजिए पूरी आप लोग, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और दे रहा हूं कि आप कोई भी एग्जांपल लेकर के, कोई भी एग्जांपल लीजिए आप, ठीक है। आप u बनाइए, अपने आप बनाइए बच्चों, u आप जो बनाना चाहो वो बनाइए, a आप जो बनाना चाहो वो बनाइए, b आप जो बनाना चाहो वो बनाइए। बस ध्यान कितना रखना है, a और b दोनों u के सबसेट होने चाहिए। a और b क्या होने चाहिए, u के सबसेट होने चाहिए, u में से निकले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप u से बाहर से ले ले एलिमेंट ना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में ये विशेष ध्यान रखना होता है। आपका यूनिवर्सल सेट दिया है भाई तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यूनिवर्सल सेट को आप जानते हो क्या होता है, किसी कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सभी सेट का जो बाप होता है वो क्या होता है, आपका u होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका u, कोई भी बनाइए, a को भी बनाइए, b को भी बनाइए बच्चों, ठीक है। और आप इनको जरा करके देखिए, a यूनियन b का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, या फिर a इंटरसेक्शन b का डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। क्या देखिए प्रूफ होता है कि नहीं होता आपका। LHS अलग निकालिए, RHS अलग निकालिए, ठीक है। इन दोनों को देखिए प्रूफ होते हैं कि नहीं होते आपके ये, ठीक है बच्चों। तो बच्चों को औरों को बताइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। अगर अच्छा लग रहा है आपको, पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं लगभग अब
डेली सा वीडियो बना रहा हूँ, डेली वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये केवल आप लोगों के लिए जो पढ़ाई आपकी कोरोना वायरस की वजह से रुकी हुई है, तो पढ़ाई आपकी सुचारू चलती रहेगी। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोगों पे तो आप उसको कमेंट में डालिए, और कमेंट भी कीजिए बच्चों, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये भी मुझे बताइए थोड़ा सा, जिससे कि मुझे पता पड़ जाए कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, नमस्कार बच्चों।